कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखा था। आज हम लोग उससे आगे कवर करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ बैच 3 वाले फोल्डर में। क्लास 15 है हमारी। अच्छा, मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्लास में। मैं इसको पहले राइट क्लिक करके कर लेता हूँ ओपन विद कोड, क्योंकि लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई थी। होते हैं ऑपरेटिकल नॉर्म हो रहा होता है, भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक कौन कौन है शुरू से रिवीजन। अच्छा है, अगर एडिशन हो रही हो, मतलब प्लस का साइन लगा हो, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होगा, वो सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन लगा दे तो हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। और लास्ट में डिवीजन। अच्छा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है शिफ्ट +8। ये आपका स्टार की तरह का साइन आएगा। इसको रहने दे, अभी इसको इग्नोर करें, मैं इसको हटा देता हूँ। सिर्फ यहाँ तक देखें, ये सारा कोड बना होगा। सही है, मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल बनाई थी। दो दो वेरिएबल बनाए थे मैंने। एक की वैल्यू थी 3, एक की वैल्यू थी 2। थर्ड वेरिएबल में मैंने आके यहाँ पे ऑपरेटर्स लगाए थे। ऑपरेटर्स कौन से? सबसे पहले मैंने लगाया था एडिशन ऑपरेटर। अगर आप प्लस का साइन लग जाए किसी भी दो वैल्यूज के बीच में, तो वो कहलाता है एडिशन ऑपरेटर, किसी भी दो नंबर में। सही याद रखिए, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर प्लस लग जाए। अच्छा, अब आप लोग का एक सवाल हो सकता है कि यहाँ पे नंबर तो नहीं है, यहाँ पे तो आपने अल्फाबेट लिखे हुए एप्पल और रेड एप्पल। तो ये अल्फाबेट्स है, लेकिन जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है, ये वेरिएबल के नेम है। उसके अंदर जो वेरिएबल वैल्यू वैल्यू स्टोर हुई है वो किस में है? वो है नंबर में है। इसकी डेटा टाइप है नंबर। तो किसी भी ऐसी चीज के दरमियान जिसकी डेटा टाइप नंबर हो या खुद वो नंबर हो, यहाँ पे अगर मैं 3 और 2 लिख दूँ, 9 या कुछ भी वैल्यू लिख लें, कोई मसला नहीं है। मैं 9 और 5 लिख दूँ, 5 + 9। तो ये क्या है? ये भी एडिशन। ये देखें यहाँ, ये भी एडिशन ऑपरेटर है। अगर मैं प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा दूं, तो ये क्या हो गया? ये सब्ट्रैक्शन हो गया। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूं, मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसे आएगा? शिफ्ट 8। तो ये मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। और डिवीजन फॉरवर्ड स्लैश से। ये चार चीजें तो नॉर्मल होती हैं। अब दो चीजों के ऊपर आता है, एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस। एक्सपोनेंट का साइन क्या होता है? डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन। सही है, एक्सपोनेंट का क्या साइन होता है? डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन। और एक्सपोनेंट का काम क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 एक्सपोनेंट 3, सही है, 2 एक्सपोनेंट 3 लिखूं। एक्सपोनेंट, ये दो साइन को मैं कह रहा हूँ, 2 एक्सपोनेंट 3। अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो क्या कहलाएगा? 2 की पावर 3। हमने पढ़ा था मैथ्स में, सबने पढ़ा हुआ होता है कि पावर हमने पढ़ी थी, क्यूब होती है, स्क्वायर होती है, और इसी तरह 4 5। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो पावर का काम करता है। मैंने अभी 2 पहले लगाया, यानी कि 2 की पावर, और जो बाद में नंबर होगा वो कहलाएगी, यानी कि 2 की पावर 3। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 3 और यहाँ पे 2 लिख दूं मैं, तो क्या होगा? 3 की पावर 2। यहाँ इसको स्क्वायर भी कर लें, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग को भी पता है? मैं जल्दी से इसको लॉक करवाता हूँ, जल्दी से बताएं मुझे, 3 का स्क्वायर क्या होता है? ये जल्दी से बताएं कोई भी, माइक ओपन करके बता दें। जब तक मैं कमांड चला रहा हूँ, जब तक आप लोग। जी, 3 का स्क्वायर कोई भी बता दे, चैट में लिख दे। चैट में लिखा है किसी ने 9। ओके, 3 का स्क्वायर 9 होता है। टीएससी मेन डॉट टीएस की मैं कमांड चलाऊंगा पहले, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। एंड नोट मेन डॉट, जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा तो ये देखें, एक्सपेंड का मतलब होता है पावर। अब 3 पहले लिखा हुआ है, यानी कि 3 की पावर, और बाद में जो नंबर होगा वो, यानी कि 3 की पावर 2। 3 का स्क्वायर कह लें आप लोग, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ये देखें, 9 आ गया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, तो अब जल्दी से बताएं मुझे इसका क्या आउटपुट आएगा। मैं कमांड चला रहा हूँ, मैं जल्दी से मुझे बताएं। मैंने 2 इधर कर दिया और 3 उधर कर दिया। जी जल्दी से बताएं।
जी कोई भी बता दे माइक ओपन करके। 8। चलें चला के देख लेते हैं। ये देखें 8 प्रिंट हो गया, यानी कि 2 की पावर 3। इस तरह आप जो पहले नंबर लगाएंगे वो उसकी पावर बाद वाले नंबर हो जाएगी। ये एक्सपोनेंट होता है। सही है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सपोनेंट। और अगर मैं इसको यूं कर दूं, यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस, आपने 5 दबाना है। शिफ्ट प्लस 5 दबाएंगे तो इसका मतलब ये कहलाता है मॉड्यूलस। तो ये मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस रिमाइंडर शो करवाता है कि जो भी रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस शो करवाता है। अगर मैं करूँ 5/2, ये इसको डिवाइड कह लें आप। सही है, डिवाइड होता है, एक तरह से डिवाइड ही हो रहा है ना, फिर ही रिमाइंडर बचेगा। तो 5/2। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा, पहले मैं यहाँ पे सीएलएस करता हूँ। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आपको पता है कि जैसे 2 टू द 4 होता है, तो अब क्या रिमाइंडर बचेगा? यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर शो हो जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा। ये देखिए 1 शो हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हमने 6 तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे। 4 तो नॉर्मल थे और बाकी 2 भी मैंने आपको बता दिए अभी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? मैंने वो हटा दिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे क्लास, आज के हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मैं इसको न्यू फोल्डर क्लास 15, और मैं इसको कर लेता हूँ CMD की मदद से, कोड स्पेस डॉट। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स ही है। मैंने आपको बताया जिस तरह शुरू में कि ऑपरेटर्स 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 पढ़ेंगे। सही है, तो ये बन गई है क्लास 15। मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ जल्दी से, main.ts के नाम से। और मैं यहाँ पे आके मैं यूनरी ऑपरेटर्स देखेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स। सही है, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अच्छा, यूनरी ऑपरेटर्स को समझने से पहले हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को समझ लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर पहले समझ लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा आप लोग के लिए। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कंपैरिजन हो रही है। अब कंपैरिजन किसके बीच में हो रही है? कंपैरिजन स्ट्रिंग के बीच में भी हो सकती है, नंबर के बीच में भी हो सकती है, और किसी किसी केस में बूलियन के ऊपर भी कंपैरिजन हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ज़्यादातर नंबर्स का यूज़ करते हैं कंपैरिजन में। तो हम लोग नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग स्ट्रिंग को भी देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट माए एज के नाम से, या माए एक्सपीरियंस के नाम से बना लेते हैं, माए EXP। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया माए एक्सपीरियंस के नाम से, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है। सही है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब एक और बना लेते हैं, लेट वेरिएबल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर एक्सपीरियंस। सर का एक्सपीरियंस उस कितने साल का है? मैं अभी सपोज करें मैं यहाँ पे 4 साल लिख लेता, 4 लिख लेता हूँ। सही, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लिए। एक माई एक्सपीरियंस के नाम से, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2। और एक मैंने लिखा सर एक्सपीरियंस के नाम से, जिसकी मैंने वैल्यू दे दी 4। अब कंपैरिजन करवानी, कंपैरिजन में 6 चीजें आती हैं, या अगर 6 चीजें आती हैं कंपैरिजन में। ये कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर 6 चीजें आती हैं, मैं यहाँ पे लिख ले देता हूँ कमेंट में। सबसे पहले आता है इज इक्वल, डबल इज इक्वल टू। उसके बाद आता है नॉट इज इक्वल टू। फिर आता है ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू। मैं इसको समझाऊंगा, अभी टेंशन नहीं है, मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर भी 6 चीज आती हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर भी 6 चीज आती थी, और कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर भी 6 चीजें आती हैं। क्या क्या चीज होती है? डबल इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। इसका आप लोग मेरे साथ एक दफा रिपीट करें। डबल इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, ये लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और लेस देन इज इक्वल टू। ये 6 तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। जहां पे भी इन 6 में से कोई चीज आ जाए
तो आप समझ जाए यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। अब कंपैरिजन हो रही है यानी कि इसका दो ही आउटपुट आएंगे, या तो फिर ट्रू आएगा इसका आउटपुट, या तो फिर फॉल्स आएगा। जाहिर सी बात है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें बता देगा कि ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, अब मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल एक्सपी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने फर्स्ट वेरिएबल का नाम माई एक्सपी जो था, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ डबल इज इक्वल टू, और सेकेंड वेरिएबल का नाम कंसोल करवाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोल के अंदर लिखता हूँ मैं ए एक्स पी। सही है। अब थोड़ा सा समझते हैं इस कोड को कि क्या किया मैंने। लाइन नंबर 10 में और लाइन नंबर 12 में तो मैंने सिंपल दो वेरिएबल बनाए हैं, जिसकी मैंने एक की वैल्यू दे दी 2, एक की वैल्यू दे दी मैंने 4। लाइन नंबर 14 में आके मैंने एक और तीसरा वेरिएबल बनाया EXP के नाम से, और मैंने इसके अंदर वैल्यू क्या दे दी, माई ई एक्स पी, जो अपना फर्स्ट वेरिएबल का नाम था। इज इक्वल टू का साइन लगाया मैंने, डबल इज इक्वल टू का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, और अपने सेकंड वेरिएबल का नाम। तो अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो बराबर है, डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है कि बराबर, मेरा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो बराबर है सेकंड वेरिएबल के। सही है। इसका मतलब ये होता है कि डबल इज इक्वल टू लगाया कि फर्स्ट वैल्यू बराबर है सेकंड वैल्यू के। तो आप मुझे बताएं कि ये जो कंडीशन, इसको हम कंडीशन कहते हैं, सही है। ये पूरी एक कंडीशन है, कौन सी, ये पूरी जिसको मैंने हाईलाइट की है, ये एक कंडीशन है। मुझे अब आप लोग बताएं जल्दी से कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, मेरा फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल के बराबर है या तो फिर नहीं, जल्दी से मुझे बताएं। जी जल्दी से बताएं। फॉल्स। और साथ ही नंबर आप भी बता दें। मुझे सबसे आउटपुट चाहिए, अगर स्विच के कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो भी पूछ ले, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन सबको क्लियर होना, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। जी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताएं अपना आउटपुट, इसका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा इसका आउटपुट। जी कोई बात नहीं, गलत बता दें लेकिन बताएं ज़रूर। कुछ नहीं होगा इससे कि यहाँ पे कोई वो तो नहीं, फॉल्स, ओके। तो देखते हैं हम चला के, आप दोनों ने बोला है कि इसका आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स में आएगा। सही है। अच्छा, मैं इसको चलाता हूँ TSC main.ts, और शॉर्टकट मैंने आप लोग को बताया था डबल एंड का साइन लगाएं। उसके बाद आप अपनी सेकंड कमांड भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए, इधर भी स्पेस और इधर भी स्पेस। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं आप लोग ने जो आउटपुट दिया वो सही है अगला। देखें, इसका आउटपुट आया है फॉल्स। अब मुझे कौन बताएगा कि ये फॉल्स क्यों आया। आप लोगों ने इसका आउटपुट तो दे दिया, अब मुझे बताएं भी तो रीज़न फॉल्स क्यों आया। ये कोई भी माइक ओपन करके बता दें। क्योंकि अभी आपने बताया कि ये क्या बोलते हैं, टू इक्वल्स में इक्वलिटी शो करते हैं, तो ये इक्वलिटी नहीं है, इससे फॉल्स आया। जी बिल्कुल। डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है कि फर्स्ट वैल्यू हमारी इक्वल है सेकंड वैल्यू की, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। क्यों फॉल्स हो रही है, कि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है 2, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू है 4, और मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमारी कंडीशन लाजमी से बात है कि भाई फॉल्स होगी। अगर मैं इसको दोनों को 4 4 कर दूं, तो अब क्या हुआ, अब हमारी कंडीशन हो गई है ट्रू। हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो बराबर हो गई है सेकंड वैल्यू के, यानी कि 4 बराबर हो गया है 4 के। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो अब हमारा ट्रू आना चाहिए इसका आउटपुट। देखते हैं जल्दी से। ये देखें, अब आ गया इसका आंसर ट्रू। अब क्यों ट्रू आया, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई थी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोग से क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग को अभी ये समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी आप लोग को। तो अभी अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ लें आप क्लियर से। ओके, हम लोग जल्दी से अब आगे चलते हैं। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाता हूँ कोई। सही है।
मैं लिख लेता हूँ लेट कुछ एग्जाम्पल, माइंड मैप नॉट नॉट इक्वल टू के एग्जाम्पल बना रहे हैं। मैं, आप लोगों ने ये सुनी होगी एग्जाम्पल, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं एक, यहाँ फिलहाल नंबर से बना लेते हैं। अभी कोई इस तरह की एग्जाम्पल याद नहीं आ रही मुझे। मैं यहाँ पे करता हूँ नम, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 4। यहाँ 4 दे दी हमने, 98 दे देते हैं। सही है, मैंने एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से और मैंने इसको वैल्यू दे दी 98। मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल नम 2 के नाम से, और मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 102। अब थर्ड वेरिएबल बनाऊं, थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, आप लोग इसको कंसोल के अंदर भी कर सकते हैं। मैं इस वाले को कंसोल के अंदर ही कर लेता हूँ सिंपल। कंसोल के अंदर कैसे कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट वेरिएबल, यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू। अब मैं लगाऊंगा नॉट इक्वल टू का साइन, और मैं अपना सेकंड वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के भी लिख सकते हैं, और आप लोग सिंपल कंसोल के अंदर भी लिख सकते हैं। दो तरीके मैंने आप लोग को बता दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि इसका आउटपुट ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा। अब मैं आपसे ही पूछूंगा सारे आउटपुट, बाकी के चारों के भी, और मुझे सबसे आउटपुट चाहिए। ट्रू आएगा। ओके। और चला चला के देखते हैं ट्रू एक स्टूडेंट ने बोला है। देखते हैं कि सही बोला है उन्होंने कि गलत बोला है। ये कोड चल रहा है, ये देखें, ट्रू हम प्रिंट होके आ गया। अब ये क्यों हुआ ऐसा, मैंने आप लोग को बताया कि इसको हम कहते हैं नॉट इज इक्वल टू। जब भी एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाए तो हम इसको कहते हैं नॉट, और आगे इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की, ये कंडीशन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये जो वैल्यू है नम से लेकर ये ये पूरी एक कंडीशन कहलाती है। इस केस में ये पूरी एक कंडीशन है, इस चीज को याद रखिएगा। कंडीशन कौन सी है, ये एक कंडीशन है, और इस केस में ये एक कंडीशन है। अच्छा, मैंने इस कंडीशन में क्या डिफाइन किया, हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है नम नॉट इक्वल टू सेकेंड वेरिएबल के, कि हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो बराबर नहीं है सेकेंड वेरिएबल के। तो मैंने इसको कंडीशन ट्रू डिफाइन की है कि शायद आप देख लें 98 और 102 बराबर तो नहीं है। तो ये इसने ट्रू प्रिंट करवाया। ट्रू क्यों प्रिंट करवाया, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन ही ये दी थी। मैंने क्या कंडीशन दी है कि फर्स्ट वेरिएबल जो है 98 जो है वो बराबर नहीं है 102 के। सही है, मैंने इसको ये कंडीशन डिफाइन की हुई है, नम नॉट इक्वल टू नम टू, यानी कि 98 बराबर नहीं है 102 के। तो मैंने इसको सही कंडीशन डिफाइन की है, तो उसने ट्रू प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर मैं दोनों को ही 102 कर दूं या दोनों को ही 98 कर दूं, तो अब क्या होगा। अब देखें, अब देखते हैं, मैंने दोनों को सेम कर दिया। मैं अब चलाता हूँ वही कमांड, ये देखिए आंसर आया फॉल्स में। अब फॉल्स में क्यों आया, क्योंकि मैंने कंडीशन कंडीशन को समझना है हमेशा। जब भी आप लोग के पास इस तरह का कोड है, इस तरह आप लोग के पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो आपने सबसे पहले कंडीशन को समझना है कि कंडीशन में डिफाइन किया हुआ है। अभी कंडीशन में क्या डिफाइन हुआ है, नम बरा नॉट इक्वल टू नम टू। सही है, ये कंडीशन में डिफाइन हुआ है। अब हमने ऊपर देखना है, तो देखें इसकी वैल्यू 102 है और इसकी वैल्यू 102 है, तो लाजमी से बात है कि भाई फॉल्स ही आएगा, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया हुआ है कि वो दोनों बराबर नहीं है और ऊपर दोनों बराबर हुए हुए हैं। तो फॉल्स ही इसका आउटपुट आएगा। पिछले केस में क्या था, इससे पहले वाले इससे पहले वाले में ऊपर 98 था और नीचे 102 था, तब कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी। ये इज इक्वल टू के उल्टा नॉट इक्वल टू है। देखिए, जो चीज इज इक्वल टू में ट्रू होगी वो नॉट इक्वल टू में फॉल्स होगी, जो चीज इक्वल टू में फॉल्स होगी वो नॉट इक्वल टू में ट्रू होगी। बस ये डिफरेंस है इसका। सही है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग फिर आगे चलें जल्दी से। आज हमने ये बाकी चारों को भी कवर करना है। सादिया नवाज से कोई आउटपुट नहीं आ रहा मुझे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई मसला नहीं है, पूछ लें, वरना फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा आप लोग को कंफ्यूजन होगी, और फिर आगे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं होगा। अगर
इस कोर्स के बाद। तो अभी अगर आप लोग की कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि फिर आप बाद में कोई आपका एरर आ जाए तो आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, गूगल देख रहे हैं। तो अभी अगर क्लियर हो जाए तो, वैसे तो ये आसान चीज़ है लेकिन किसी किसी को समझ में नहीं आती, तो मुझे पता है कि समझ में आ रहा है आप लोग को। जी, यस या नो में आंसर कर दें। मैंने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली, तो अभी टॉपिक सही से क्लियर नहीं, प्रैक्टिस के बाद हो जाएंगे। ओके, तो प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है आप लोगों ने। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो कोई भी टॉपिक सही तरह क्लियर नहीं होगा। भैया आज वाली क्लास के बाद आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और सारे टॉपिक्स की और ग्रुप में भी शेयर करनी है। हम लोग अब आगे चलते हैं। अब मैं बना लेता हूँ एक और वेरिएबल, किसी और एग्जाम्पल के साथ। मैं सोचता हूँ कोई एग्जाम्पल। अब हमारा क्या है? हमारा है ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन और लेस देन में आप लोगों को डिफरेंस पता है ना, कि इसको आप अ, इसको क्रोकोडाइल के मुंह की तरह समझे। क्रोकोडाइल का मुंह जिस तरफ खुला हुआ होगा, वो, अगर क्रोकोडाइल का मुंह लेफ्ट साइड में खुला हुआ हुआ तो लेस देन का साइन होगा। अगर क्रोकोडाइल का मुंह राइट साइड पे ओपन हुआ तो वो लेस देन कहलाता है। अच्छा, ग्रेटर देन की एग्जाम्पल कोई, अभी मेरे माइंड में इस तरह की कोई एग्जाम्पल आ नहीं रही। हम लोग इसी एग्जाम्पल से चल लेते हैं। अभी कोई आ नहीं रहा, अगर आएगी तो फिर हम लोग देख लेंगे। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नम के नाम से, या चले नम के नाम से ही सही। और मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 12 नम 1। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चले नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट करके देख लेंगे। और मैं दे देता हूँ 13। सही है। अब मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लेट रिजल्ट के नाम से। और मैं इसमें कहता हूँ नम 1 ग्रेटर देन है, ओ सॉरी नम, हमारे जो फर्स्ट वेरिएबल है वो ग्रेटर देन है सेकंड वेरिएबल के। तो मुझे बताएं ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। मैंने क्या डिफाइन किया कंडीशन में? कंडीशन को समझना है हमेशा, जब भी कोई इस तरह का आए तो आप लोगों ने सबसे पहले कंडीशन को समझना है। मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की है? नम, और ये ग्रेटर देन का साइन होता है। तो ये क्रोकोडाइल का मुंह की तरह समझे आप इसको। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। इसको क्रोकोडाइल की फेस की तरह समझे आप। ये जहाँ पे उसका फेस ओपन होगा, अगर लेफ्ट साइड पे ओपन हुआ तो ग्रेटर देन का साइन होता है, और अगर राइट साइड पे ओपन हुआ तो वो लेस देन का साइन होता है। अभी मैंने कंडीशन क्या डिफाइन की है? नम, हमारा फर्स्ट वेरिएबल, बराबर वो बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन लगाया है सेकंड वेरिएबल के। तो लाजमी सी बात है ट्रू। ट्रू क्यों आएगा? ये ट्रू क्यों आएगा मुझे, चलें चला के देख लेते हैं। कोई मसला नहीं है। इसको मैंने कमांड चला लिया TSC मिनट टीएस वाली, और देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। फॉल्स इसका आउटपुट आया है। फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? कंडीशन को समझना है, मैंने आपको बोला है। ये देखें, नम ग्रेटर देन है नम 1 के। नम 12 ग्रेटर देन है नम 13 के। 12 यानी कि आप इसको वेरिएबल को हटा के अगर आप इसके सिर्फ वैल्यूज लिखें, 12 ग्रेटर देन है 13 के, तो लाजमी से बात है ये तो फॉल्स ही होगा ना। कंडीशन 12 से छोटा होता है। एक कंडीशन मैंने क्या डिफाइन की हुई है? 12 यानी कि फर्स्ट वेरिएबल ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है सेकंड वेरिएबल के, यानी कि 13 से। 12 बड़ा है 13 से, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि मैं यहाँ पे लगा दूं लेस देन का साइन, तो अब कंडीशन हो गई ट्रू, यानी कि 12 छोटा है 13 से। तो ये कंडीशन को समझना है हमेशा। तो अब क्या कंडीशन हो गई? मैंने अब लेस देन का साइन लगा दिया। अब फर्स्ट वेरिएबल यानी कि यहाँ पे 12 आएगा, लेस देन का साइन, फिर सेकंड वेरिएबल 13। गॉट इट, ओके। अब 12 क्या होगा? अब कंडीशन उल्टी हो गई, 12 छोटा है 13 से। अब कंडीशन हमारी क्या होगी? कंडीशन अब होगी ट्रू। ये देखें, अब कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए
सबसे पहले आप लोगों ने कंडीशन को समझना है कि कंडीशन में डिफाइन क्या हो रहा है। अच्छी तरह समझ लें आप लोग कंडीशन को कि यहाँ पे कंडीशन में डिफाइन क्या हो रहा है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ऊपर देखना है जहाँ पे वेरिएबल बने हुए हैं। सही है। अब सबसे पहले मैंने कंडीशन को देखा। यहाँ पे कंडीशन क्या डिफाइन हुई हुई है, नम हमारा फर्स्ट वेरिएबल छोटा है नम वन के। सही है, मुझे समझ में आ गया कि कंडीशन क्या डिफाइन हो रही है। अब मैं आऊंगा ऊपर और मैं देखूंगा मेरे दोनों वेरिएबल का है। मैंने दोनों वेरिएबल ये रहे। अब मैं इसकी कंडीशंस को देखूंगा, सॉरी इसके अंदर वैल्यूज को देखूंगा। सही है। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 12। सेकंड वेरिएबल की वैल्यू है 13। अब मैं दोबारा नीचे आऊंगा और मैं अपने माइंड में नम की जगह मैं 12 रख दूंगा। जैसे ये वेरिएबल है इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा अपने माइंड के अंदर। और जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसकी जगह मैं सेकंड वेरिएबल की वैल्यू लिख दूंगा। तो इस तरह ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मेरे माइंड में क्या हुआ, अब मेरे माइंड में आ गया ऑटोमेटिकली 12 छोटा है 13 से। तो अब कंडीशन हमारे ट्रू हो गए। अच्छा, कभी कभी आप लोग के पास इस तरह भी आ सकता है, यूं नम वन पहले आ सकता है, सेकंड वेरिएबल जो भी होगा, और फर्स्ट वेरिएबल बाद में आ सकता है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन को समझ लिया। कंडीशन में क्या डिफाइन हो रहा है, नम वन ये वाला वेरिएबल छोटा है नम के। सही है, मुझे समझ में आ गया कंडीशन क्या है। अब मैं आऊंगा ऊपर देखूंगा मैं दोनों वैल्यूज को। सही है, मैं वैल्यूज को देख लिया मैंने। अब मैं वेरिएबल की जो वैल्यू है, जैसे नम वन की क्या वैल्यू थी, नम वन की थी 13। मैंने अपने माइंड में 13 को उठा के यहाँ पे रख लिया। सही है, ये अपना माइंड में कर रहा हूँ मैं। और नम के वैल्यू को मैंने उठा के नम की जगह मैंने 12 रख दिया। जो भी वैल्यू होगी हमने वो रख देनी है। फिर आप लोगों ने अब इसमें गौर करना है, हमने 13 छोटा है 12 के। तो अब तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। सही है। अब आप लोगों ने माइंड में क्या करना है, सबसे पहले हमने कंडीशन को समझना है। उसके बाद आपने वैल्यूज को देखना है। जब वैल्यूज देख लिया आप लोग, तो आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल को हटाना है। ये अपनी माइंड में करना है आप लोगों ने। तो ये और वेरिएबल को हटा के यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू लिख देनी है। मैंने जैसे कि यहाँ पे लिख ली। अब आप लोगों ने देखना है कि फॉल्स हो रही कंडीशन या तो फिर ट्रू हो रही है। तो अब क्या हो रही है कंडीशन, कंडीशन हो रही है फॉल्स। क्यों फॉल्स हो रही है, 13 छोटा है 12 के। तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा 13, अब क्या कंडीशन हो गई, अब कंडीशन ट्रू हो गई। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको समझ में जो समझेगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो प्रैक्टिस करेगा उसको समझ में आ जाएगा। अब कंडीशन हो गई ट्रू। अगर मैं इसको लेस देन कर दूं तो कंडीशन हो गई फॉल्स। ये ट्रू, ये ये फॉल्स, ये ट्रू। सही, ये ट्रू हो गई और ये हो गई फॉल्स। तो इस तरह आप लोगों को समझना है इसको कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब दो रह गए एंड में, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू। अच्छा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू पहले समझते। ग्रेटर देन इज इक्वल टू का मतलब होता है, इसमें देखिए दो ऑपरेटर लगे हुए हैं। सही है। दो ऑपरेटर कौन कौन से, एक ग्रेटर देन का ये वाला, और एक इक्वल टू का ऑपरेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो बड़ी है सेकंड वैल्यू के, और फर्स्ट वैल्यू बराबर है सेकंड वैल्यू के। मतलब कि अगर फर्स्ट वैल्यू बड़ी होगी तो भी ट्रू आएगा, और फर्स्ट वैल्यू बराबर होगी सेकंड वैल्यू के तो भी ट्रू आएगा। अगर मैं देखें, अभी मैं इसको दोनों को बराबर कर रहा हूँ। मैं चलाता हूँ कोड को, पहले इसको सीएलएस करते हैं और कंपाइलिंग हो रही है ये अभी। ये देखें, ट्रू प्रिंट हो गया। सही है, ट्रू क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेटर लगे हुए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मैं इसको 13 को फर्स्ट वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू को मैं 13 से हटा के ऊपर को छोड़े, ऊपर मैंने ऊपर वाला चीज हटा दिया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर कर रहा हूँ मैं। सही है, अब मैंने फर्स्ट वैल्यू क्या कर दी, फर्स्ट वैल्यू मैंने अब बड़ी कर दी सेकंड वैल्यू से। तो अभी भी देखें, अभी भी मैंने दोबारा चलाया कमांड, कमांड चलाई दोबारा, तो अभी भी ट्रू प्रिंट होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो बड़ी भी हो सकती है, देखिए ट्रू है, फर्स्ट वैल्यू बड़ी भी हो सकती है सेकंड वैल्यू से, और फर्स्ट वैल्यू बराबर भी हो सकती है सेकंड वैल्यू से।
तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको छोटा करूंगा, मैंने अभी चेंज नहीं किया, मैंने इसको कर दिया 11, तो अब होगा हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अब कंडीशन फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि अब वो जो कंडीशन मैंने डिफाइन की हुई है वो फॉल्स है, तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, फॉल्स प्रिंट हो गया। सही। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू जो है, ये फर्स्ट वैल्यू, वो बराबर है सेकंड वैल्यू के, और बड़ी भी हो सकती है। और आ जाता है मतलब बीच में, कि बराबर भी हो सकती है तो भी ट्रू आएगा, और बड़ी भी हो सकती है तो भी ट्रू आएगा। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब क्या हो गया, ये लेस देन इक्वल टू, ये वाला, अब ये वाला ऑपरेटर बन गया। ये लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? वही सेम मतलब होता है कि फर्स्ट वैल्यू छोटी है सेकंड वैल्यू से, और फर्स्ट वैल्यू बराबर भी हो सकती है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ कमांड को। अब क्या हमारे क्या है कंडीशन? 11 छोटा है 13 से, तो अब ट्रू आना चाहिए। मैं इसको सीरियस करता हूँ जल्दी से, और मैं इसको चलाता हूँ। ये देखिए, ट्रू प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसको बराबर भी करूंगा, मैं 13 और 13 कर दिया, तो भी ट्रू प्रिंट होगा। ये देखें, अभी भी ट्रू प्रिंट हुआ। सही है। लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सारे 6 ऑपरेटर क्लियर है आप लोग को? हमारी क्लास खत्म होने में 2 मिनट रह गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले जल्दी से, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है, ओके। तो लाजमी आप सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप में भी शेयर करने से क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि कौन कितनी प्रैक्टिस करना है, और फिर उसको उसी हिसाब से फिर अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी मिलेंगी। तो लाजमी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सारे ऑपरेटर्स की। हमने 2 तरह के ऑपरेटर्स पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। दोनों के अंदर 6 6 चीज़ आती हैं। आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है इन सब की। प्रैक्टिस से ही आप लोग को क्लियर होंगे ये सारे टॉपिक्स। आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।